शुरू करेंगे आज बिहार CGL 4 का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसमें जीएस का क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। दिखा देते हैं कौन सा प्रैक्टिस सेट है। इसमें 10 प्रैक्टिस सेट है। अग्रवाल का है, एग्जाम कार्ड पे मिलता है इसको, चतुर्थ स्नातक स्तरीय। ठीक है, तो शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि कदम राजवंश आधुनिक समय के कहाँ का प्राचीन राजवंश था। तो कदम राजवंश कहाँ का था? तो कदम राजवंश आधुनिक समय के कर्नाटका के था। कहाँ के था? कर्नाटका का था कदम राजवंश। ठीक है, कदम राजवंश कर्नाटका का था। उसके बाद कहता है कि यह एक प्राचीन शाही राजवंश था। कदम राजवंश दक्षिण भारत का एक क्षत्रिय मराठा राजवंश था। इस राजवंश ने कई पल्लव राज्याधिकारी द्वारा अपमानित होकर 4वीं शताब्दी के मध्य में प्रतिशोधक रूप कर्नाटका में एक छोटा सा राज्य स्थापित किया था। इस राज्य की राजधानी बैजंती थी। तो कदम की राजधानी कहाँ थी? तो बैजंती थी। कदम कर्नाटका राजधानी बैजंती अथवा बनवासी थी। बैजंती का दूसरा नाम बनवासी। इस राजवंश का संस्थापक कौन था? मयूर शर्मन था। कदम राजवंश का संस्थापक कौन था? मयूर शर्मन था। ठीक है, यह एक मयूर शर्मन नाम का एक ब्राह्मण था जो विद्या अध्ययन के लिए कांची में रहता था। आगे कहता है कि बाघ गुफाओं पर बना चित्रों का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? बाघ गुफाओं में चित्रण कहाँ मिलता है? तो चोल काल में मिलता है। चोल का प्रतीक क्या था? तो बाघ ही था। ठीक है, दूसरा बार में चोल की स्थापना, उसका संस्थापक कौन था? विजयालय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम। ठीक है, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। आगे कहता है कि वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? अनुष्ठान को कौन सा शब्द है जो दर्शाता है? पहला ऑप्शन है व्याकरण, शिक्षा, कल्प और छंद। तो वेदांग में क्या दर्शाता है? तो वेदांग में हो जाएगा कल्प। कल्प क्या है? जो वेदांग को दर्शाता है। कल्प क्या है? जो वेदांग को दर्शाता है, अनुष्ठान को दर्शाता है। कल्प क्या कर दर्शाता है? अनुष्ठान को दर्शाता है। ठीक है, ऐसे वेदांग के कितने हैं? 6। तो शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त और व्याकरण। और कहता है किस वर्ष में तराइन की पहली लड़ाई हुई है? तराइन की पहली लड़ाई 1191, 1192 और 1204 में। ठीक है, वेदांग। और कहता है कि निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य की सुलभ राजवंश की स्थापना की? विजयनगर साम्राज्य की सुलभ राजवंश की स्थापना किसने किया? तो नरसिंह देव राय ने किया था। किसने किया था? तो नरसिंह देव राय ने किया था। नरसिंह देव राय ने किया था सुलभ वंश के, और सुलभ नरसिंह प्रथम नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुआ था। हरिराम बुक्का ने संगम, सालूब, तुलु और आरवीडू। पहले बार में हरिराम बुक्का था, हरिहर, उसके बाद बुक्का, उसके बाद देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, उसके बाद कौन हो जाएगा? नरसिंह देव हो जाएगा। संगम सालूब के नरसिंह हो जाएगा, और तुलु के कौन हो जाएगा? वीर नरसिंह, और आरवीडू के कौन हो जाएगा? तिरुमल हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध क्या हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में तुर्की से आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी, उसके साथ में अलबरूनी आया था। पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, और दूसरा बार में पृथ्वीराज चौहान 1192 वाला युद्ध में हार गया था। ठीक है, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान परास्त हो गया था। ठीक है, तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में हुआ था। माफ करिएगा, 1215 में हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश और कुवाजा दोनों जो उसका साथ में आया था। इल्तुतमिश, कुवाजा, याल्दोज कुवाजा में आया था। उसके बीच में इल्तुतमिश और कुवाजा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कुवाजा और याल्दोज। ठीक है, तो जिसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक को राजा बन जाता है। उसके बाद इल्तुतमिश और कुवाजा के बीच में युद्ध होता है तराइन के युद्ध 1215 में। सुलभ के जानवे करते हैं नरसिंह देव हो जाएगा। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दक्कन की ओर अकबर का पहला सेना अभियान शाह शुजा और मुरादा किसके साथ में मिलकर अहमदनगर भेजा था? अहमदनगर, कर्नाटका के अहमदनगर, बीजापुर को किसके साथ में? मानसिंह के साथ में। किसके साथ में भेजा था? मानसिंह। अब्दुल रहीम खान खाना के साथ में भेजा था। अब्दुल रहीम खान खाना के साथ में भेजा गया था। दक्कन, अकबर का पहली सेना अभियान शाह शुजा, मुराद और अहमदनगर में भेजा गया था। अहमदनगर, अब्दुल रहीम खाना के साथ में। अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्व बंदोबस्त की महलवाड़ी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा? ऑप्शन कह रहा है पहले नंबर
कि महलवाड़ी प्रणाली, महलवाड़ी कहाँ था, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा बिहार बंगाल वाला क्षेत्र में, महलवाड़ी प्रथा साउथ वाला क्षेत्र में, और रैयतवाड़ी कहाँ हो जाएगा, महलवाड़ी तो साउथ में, और सहिरादीवाड़ी कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र गुजरात वाले क्षेत्र में, पंजाब वाला क्षेत्र में। ठीक है, तो महलवाड़ी क्षेत्र है, महलवाड़ी क्षेत्र में कब लगा था, 1822 में लगा था। 1820 से 22 में हॉल्ट मैकेंजी के नेतृत्व में लिखा था, थॉमस मुनरो और हॉल्ट मैकेंजी के नेतृत्व में। ठीक है, तो ऑप्शन कह रहा है, पहला ऑप्शन कहता है कि इस प्रणाली में जमींदार को राजस्व एकत्र करने और उसके भुगतान ईस्ट इंडिया कंपनी को करने का अधिकार था। गलत बात, जमींदारी प्रथा बिहार में था। ठीक है, बिहार बंगाल वाला क्षेत्र में था, बिहार बंगाल उड़ीसा वाले क्षेत्र में था जमींदार, तो पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद कहता है ऑप्शन नंबर बी कि इस प्रणाली के तहत भू राजस्व को समय समय पर संशोधित किया जाता था। इस प्रणाली के तहत भू राजस्व को समय समय पर संशोधित किया जाता था, भू राजस्व को संशोधित किया जाता था। तो हाँ सही बात है, भू राजस्व जितना ज़्यादा उत्पादन हो गया उस हिसाब से बढ़ता था। इस प्रणाली में अवधारणा हॉल्ट मैकेंजी ने, सही बात है। इस प्रणाली के प्रस्ताव 1822 में, ये भी सही बात है। अगला क्वेश्चन कहता है कि चौरी चौरा घटना किस आंदोलन के दौरान हुआ था। तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 22 फरवरी 1922 को समाप्त हो गया था। ठीक है, समाप्त हो गया था। आगे कहता है कि 4 फरवरी 1922 को 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु के बाद 4 फरवरी 1922 को घटना हुआ था, लेकिन 22 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के कारण। अगला कहता है कि 9वां क्वेश्चन कहता है कि शारदा अधिनियम का संबंध किससे है। शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। शारदा अधिनियम का आया था 1967 में। कब आया था, 1967 में आया था, 1867 में शारदा अधिनियम। शारदा ने हरबिलास शारदा, जिसका जन्म 1867 से 1995 तक हुआ, एक शिक्षाविद, न्यायाधीश, राजनेता एवं समाज सुधारक थे। उसने अथक प्रयासों से बाल विवाह निरोध अधिनियम 1930 अस्तित्व में आया था। शारदा अधिनियम का आया था 1930 में, बाल विवाह के विरोध में आया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से 1930 में शारदा अधिनियम। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता लीग की नियुक्ति कब किया था, 1943 में किया गया था। कब किया गया था, 1943 में किया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि लिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता। उत्तर प्रदेश में कौन सा त्यौहार नहीं मनाया जाता है, तो ताज़ा महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, बुद्ध महोत्सव मनाया जाता है, गंगा महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है नुआखाई महोत्सव। नुआखाई महोत्सव नहीं मनाया था। नुआखाई उड़ीसा में मनाया था। उड़ीसा में नुआखाई कहाँ मनाया था, उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, नुआखाई एक प्रकार का त्यौहार है जो बसंत के पूस के महीने में मनाया जाता है उड़ीसा में। ठीक है, नुआखाई कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिगरिया भित्ति चित्र और दाबूला गुफा चित्र, सिगरिया और दाबूला गुफा चित्र कहाँ पाए जाते हैं, तो श्रीलंका में। सिगरिया भित्ति चित्र और दाबूला गुफा चित्र कहाँ पाया जाता है, श्रीलंका में पाया जाता है। सिगरिया भित्ति चित्र और दाबूला गुफा चित्र कहाँ पाया जाता है, श्रीलंका में पाया जाता है। आगे का निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संगीत के बारे में गलत है। भारत के संगीत के बारे में गलत है, तो कौन सा गलत हो जाएगा, श्रुति 13 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। श्रुति एक ग्राम या स्केल के भीतर विभिन्न लगातार पिचों के बीच माप या छोटे अंतर की एक इकाई है। श्रुति क्या है, तो श्रुति है विभिन्न लगातार पिच में ऊपर नीचे जो पिच जो होता है उसके बीच वाला जो इकाई होता है उसको श्रुति कहते हैं। और अगला है कि माना जाता है कि राग की शुरुआत आदिवासी या लोक धुन के रूप में हुई है। ये भी सही बात है। ठीक है, और अगला है कि ताल समय इकाई की एक चक्रीय व्यवस्था है। ताल क्या है, इकाइयों की एक चक्रीय व्यवस्था है। तो गलत कौन हो जाएगा कि वाद्य यंत्र कमाईचा का उपयोग प्रमुख रूप से मणिपुर के समुदाय द्वारा उनके गीतों के लोकप्रिय संगीत के रूप में किया जाता है। तो बी नंबर गलत, यही गलत हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, बी नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे कहता है भूटान भारत का पड़ोसी देश है। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है, तो ऑप्शन में दिया हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर। हरियाणा उत्तर में,
पंजाब उत्तर में, जम्मू कश्मीर उत्तर में, तो पश्चिम बंगाल भूटान से लगता है, तो आसान क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तरी मैदानों का पश्चिम भाग निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली द्वारा निर्मित है। उत्तरी मैदानों का पश्चिम, उत्तरी मैदान जम्मू कश्मीर वगैरह जितना भी सब होगा, पंजाब हरियाणा, उत्तरी मैदानों का पश्चिमी भाग सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भाग है, सिंधु और उसके सहायक नदियों का भाग है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि गंगोत्री हिमनद किस राज्य से निकलती है, तो उत्तराखंड राज्य से निकलती है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज छोटा नागपुर बेल्ट में नहीं पाया जाता। छोटा नागपुर उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। तो सोना पाया जाता है क्या, तो सोना नहीं पाया जाता, सोना पाया जाता है दक्कन वाला, कर्नाटका वाला क्षेत्र में। आगे कहता है कि वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से नहीं फूटा है लेकिन भविष्य में फूट सकता है, उसे क्या कहा जाता है, तो प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। भारत में ये एकमात्र मर्द ज्वालामुखी है जिसका कहाँ है, अंडमान निकोबार में हो जाएगा, ठीक है। आगे कहता है कि कौन सा ऐसा अभ्यास है जिसका उद्देश्य वैकल्पिक मौसम में एक से अधिक फसलों की खेती करना क्या कहलाता है, तो बहुफसली खेती कहा जाता है, बहुफसली खेती कहा जाता है, ठीक है। अगला कहता है कि जियोड क्या है, तो जियोड पृथ्वी का क्या है, पृथ्वी का रंग है, कक्षा है, ध्रुव है, आकार है, तो पृथ्वी का क्या हो जाएगा, आकार हो जाएगा। आगे कहता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाले तीव्र अपरदन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की मृदा को उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। कहता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्र में यानी उष्णकटिबंधीय में साउथ वाला क्षेत्र आ जाता है, और उसमें वर्षा के कारण जो अपरदन होता है, लीचिंग के कारण मृदा में कौन सी उर्वरता की कमी होती है, कौन सी मिट्टी में उर्वरता की कमी हो जाती है, तो कौन सी लेटराइट मिट्टी में कमी हो जाएगी, किसमें हो जाएगी, लेटराइट मिट्टी में कमी हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मूल अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो मूल अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो यूएसए से लिए गए हैं। कहाँ से लिया गया है, ये यूएसए से लिया गया है। नीति निदेशकता तो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन के अनुसार भारत में कितना स्तर, नगर निगम भी 3 स्तर का है और पंचायत भी 3 स्तर का है। नगर निगम का स्थापना 1992 के तहत 1993 में स्थापना भी वैसे ही हुआ है, 92-93 में। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान 73वां संविधान संशोधन 92 में हुआ। पंचायत में देखिए 29 विषय हैं और कितना अनुसूची है, पंचायत में हो जाएगा 11वीं अनुसूची और नगर पालिका को हो जाएगा 12वीं अनुसूची, ठीक है। और 73वां संविधान संशोधन के बारे में कहता है कि 73वां संविधान संशोधन पंचायत के लिए है, 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका के लिए है, ठीक है। नगर पालिका में कितना विषय है, तो नगर पालिका में 18 विषय हो जाएगा। कहेगा कि कौन सा भाग में है, पंचायत कितना भाग में है, तो पंचायत भाग 9 में है, पंचायत भाग 9 में। नगर पालिका कितना भाग में है, तो भाग 9 के कम है, नगर पालिका हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। राज्य के कमजोर वर्ग के आर्थिक हितों का बढ़ावा कितना देना है, तो कितना हो जाएगा, अनुच्छेद 46 में हो जाएगा, अनुच्छेद 46 में हो जाएगा। अनुच्छेद 47 में कितना होगा, 47 में हो गया पर्यावरण एवं वन जीवों का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण हो जाएगा। 48 में पर्यावरण एवं वन जीवों का संरक्षण हो जाएगा। गाय ये सब जितना भी हो गया उसमें अवैध तस्करी वगैरह नहीं होना चाहिए 48 में। और 49 जानवर करते हैं 46 में अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण हो जाएगा 46, और 48 में पर्यावरण एवं वन जीव हो जाएगा। 49 में कुछ होगा कि संवैधानिक स्मारक और को सुरक्षा करना है, ठीक है। आगे कहता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेंगी, तो मुख्य चुनाव की आयुक्ति राष्ट्रपति ही कर सकते हैं, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्यकाल कितना होता है, 65 वर्ष का होता है या 6 वर्ष का होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है, ज्ञानेश कुमार हो जाएगा। तो ज्ञानेश कुमार कितना आर्टिकल से हैं, 324। निर्वाचन आयोग कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। कार्यकाल कितना होता है, 65 वर्ष या 6 वर्ष के कार्यकाल होता है, ठीक है। कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन है, तो ग्राम पंचायतों का गठन हो जाएगा आर्टिकल 40 हो जाएगा। आर्टिकल कितना हो जाएगा, 40, आर्टिकल 40। इसको बोला जाता है गांधीवादी संविधान आर्टिकल ही बोला जाता है इसको, ठीक है।
आगे कहता है कि सार्वभौम तथा स्वतंत्र राज्यों को एक स्वैच्छिक संघ को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? परिसंघ। जिसमें राज्य स्वतंत्र हैं और राज्य स्वतंत्र मिलकर एक संघ का निर्माण करता है, उसको क्या बोलते हैं? परिसंघ बोलता है, फेडरल बोला जाता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, ठीक है, भारत में ऐसा नहीं है, परिसंघ नहीं है, भारत में संघ है। आगे कहता है कि भारत के न्यायवादी का आर्टिकल कितना होता है? आर्टिकल 76 होता है। न्यायवादी का आर्टिकल कितना होता है? आर्टिकल 76 होता है। और भारत के मान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? न्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। आगे कहता है किस न्यायालय के फैसले को देश के बाकी सभी न्यायालय बाध्यकारी होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के फैसला सुप्रीम कोर्ट कितना है? 124 से लेकर के 147 तक ला हो जाएगा। 147 सुप्रीम कोर्ट कितना हो जाएगा? 124 में। और हाई कोर्ट कितना हो जाएगा? 214 में हो जाएगा। हाई कोर्ट कितना में हो जाएगा? 214 में हो जाएगा। आगे कहता है कि हरित क्रांति के निम्न फसलों को अधिक लाभ किस में हुआ था? कौन से फसल में? खाद्यान्न फसल में, तिलहन फसल में और वनस्पतिक फसल में। कौन से फसल में हरित क्रांति का फसल हुआ था? 1966 से लेकर 67 में हरित क्रांति आया था। हरित क्रांति कौन हो जाएंगे? एम स्वामीनाथन, जिसको 2025 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है। हरित क्रांति 5 गो के सम्मानित किया गया है 2025 में, ठीक है। तो हरित क्रांति में कौन हो जाएगा? हरित क्रांति में खाद्यान्न फसलें हो जाएंगे। गेहूँ, सबसे ज़्यादा गेहूँ पर प्रभाव पड़ा था, उसके बाद चावल पर प्रभाव पड़ा था। क्योटो प्रोटोकॉल नियम के तहत 6 प्रदूषकों को शामिल किया गया था। उनमें से कौन कौन हो जाएंगे? तो इसमें से क्लोरीन हो जाएगा, फॉस्जीन हो जाएगा, थी इनमें से कौन सा है? तो हो जाएगा परफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। किन हो जाएगा? परफ्लोरोकार्बन हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल में। अगला क्वेश्चन है कि परफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मालगुडी डेज के लेखक कौन है? मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आर के नारायण हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन रविंद्रनाथ, ऑप्शन में रविंद्रनाथ टैगोर को कौन हो जाएगा? गीतांजलि के लिए उनको 1913 में भारत रत्न मिला था, 1913 में गीतांजलि के लिए। उसके बाद गौरा भी वही लिखे, गीतांजलि गौरा लिखे रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद नेशनलिस्ट भी वही लिखे हैं, वो नेशनलिस्ट भी वही लिखे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर लिखे हैं, ठीक है। चेतन भगत तो बहुत सारा लिखे हैं, हाफ गर्लफ्रेंड वगैरह, और बहुत सारा चेतन भगत लिखा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? इन कस्टडी उपन्यास लिखा है, तो इन कस्टडी उपन्यास लिखा है अनीता देसाई ने। इन कस्टडी उपन्यास लिखा है कौन? अनीता देसाई ने इन कस्टडी उपन्यास लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तक रस्किन बॉन्ड द्वारा नहीं लिखी गई है? तो रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है, कौन नहीं लिखी गई है? तो रस्किन बॉन्ड द्वारा रोड टू मसूरी रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है। द ब्लू अम्ब्रेला रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है। द रूम ऑन द रूफ रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है। रोड टू मसूरी, द रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला, ये सब कौन लिखे हैं? रस्किन बॉन्ड लिखे हैं। लेकिन मिडनाइट चिल्ड्रन नहीं लिखे हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन कौन हो जाएगा? सलमान रसूदी हो जाएंगे, सलमान रसूदी हो जाएंगे, सलमान रसूदी। अगला क्वेश्चन कहता है कि मौमा दास निम्नलिखित में से कौन सा खेल से खेलती हैं? मौमा दास कौन सा खेल खेलता है? तो मौमा दास टेबल टेनिस खेलता है। मौमा दास कौन सा खेल? टेबल टेनिस खेलता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में फार्मूला ई की सबसे पहली रेस का नाम क्या है, जिसे तेलंगाना सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया है? फार्मूला ई के सबसे पहला रेस का नाम यह है, जो 2023 में ग्रीनको हैदराबाद ई प्रिक्स में सहयोग से आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? हैदराबाद में। कब? 2023 में। अगला क्वेश्चन है कि तो पुराना हो गया। अगला क्वेश्चन है कि पद्मश्री रामचंद्र मांझी पद्मश्री से सम्मानित है। रामचंद्र मांझी किससे संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य से, खेल से, लोक नृत्य से और गायन से। पद्मश्री रामचंद्र मांझी, पद्मश्री से सम्मानित रामचंद्र मांझी किससे संबंधित हैं? तो लोक नृत्य से संबंधित हैं, लोक नृत्य से। पद्मश्री रामचंद्र मांझी लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनका जन्म 1925 में छपरा बिहार में हुआ। कहाँ हुआ? छपरा बिहार में हुआ। लोक नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक हैं रामचंद्र मांझी को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2017 से भी नवाजा जा चुका है। आगे कहता है, क्वेश्चन कहता है कि बिहार में कितने कुल सांसद निर्वाचन होते हैं? सांसद माने कि लोकसभा सीटों की संख्या बिहार में कितना है? 8
कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि राजेंद्र सेतु पुल कहाँ हो जाएगा, राजेंद्र सेतु पुल कहाँ है, राजेंद्र सेतु पुल कहाँ हो जाएगा, गंगा नदी पर हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, गंगा नदी पर हो जाएगा, ठीक है, जो उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ता है, ठीक है। आगे कहता है कि लिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य को वर्णित करता है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कितना हो जाएगा 12 से 35 हो जाएगा। नौवीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची में क्या हो जाएगा, नौवीं अनुसूची में कुछ क्या हो जाएगा, जमींदारी प्रथा, जमींदारी हो जाएगा। कि मौलिक कर्तव्य कितना हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के का में मौलिक कर्तव्य हो जाएगा कि संविधान की प्रस्तावना, तो क्या हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना कहता है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था, क्यों, तो संविधान को 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय लिया गया था क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1930 को स्वतंत्र दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, स्वतंत्र दिवस मनाने की घोषणा किया गया था, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्र दिवस मनाने की घोषणा किया गया था, इसलिए 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाने की घोषणा किया गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि संघ सूची में कितना विषय है, राज्य सूची में कितना विषय है और समवर्ती सूची में कितना विषय है, जिसके बारे में बताएं। देखिए तो संघ सूची में क्या हो जाएगा, संघ सूची में 97 विषय हो जाएगा, पहले 100 विषय था, और राज्य सूची में कितना हो जाएगा, राज्य सूची में 66 विषय हो जाएगा, राज्य सूची में कितना विषय हो जाएगा 66 विषय हो जाएगा, पहले 63 विषय था, और समवर्ती सूची में कितना विषय हो जाएगा 47 विषय हो जाएगा, पहले 50 विषय था, ठीक है। समवर्ती सूची में कितना विषय हो जाएगा 47 विषय हो जाएगा, ठीक है। समवर्ती सूची में 47, समवर्ती सूची में राज्य और संघ दोनों मिलकर अपना कानून बनाएगा, लेकिन पास होगा केंद्र सरकार का। और उसके बाद संघ राज्य सूची में कितना विषय हो जाएगा, राज्य सूची में ज़्यादा विषय 66 विषय हो जाएगा, राज्य सूची में 66, राज्य सूची में 66, संघ सूची में समवर्ती सूची में 47 और संघ सूची में 97 विषय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस संविधान बिल के द्वारा मतदान देने का आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो प्रधानमंत्री उस समय थे डॉक्टर राजेंद्र, प्रधानमंत्री उस समय तो कौन थे, इसका बेटा का कुछ नाम है राजीव गांधी के समय में हुआ था 1861वां संविधान संशोधन 1889 में, ठीक है। पंचायत में 85 में शायद इलेक्शन जीता था, 89 में 61वां संविधान संशोधन 1989 में, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1989 में। अच्छा, उसे उस आर्टिकल पूछेगा कि मतदान देने का आर्टिकल कितना में है, तो आर्टिकल कितना हो जाएगा, संविधान में आर्टिकल है 326 में। आगे कहता है कि 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उन मौलिक अधिकारों को चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। तो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, कौन कौन, तो हो जाएगा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो बोलने की आज़ादी किसको है, तो केवल भारतीयों को है, बोलने की आज़ादी किसको है, केवल भारतीयों की। आर्टिकल कितना 19 में है। उसको कहता है कि अल्पसंख्यकों को अधिकार जो है अल्पसंख्यक हैं उसके लिए अधिकार कितना हो जाएगा, आर्टिकल 46 हो जाएगा, आर्टिकल 36 हो जाएगा और आर्टिकल 26 हो जाएगा। इसमें कुछ अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण हो जाएगा, ठीक है ना। कानून के समक्ष समानता सब लोग के लिए समान है, कानून के समक्ष समानता सब लोग के लिए समान है, विदेशी यात्री रहे चाहे गाँव के यात्री रहे। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, जीवन का और संरक्षण किसमें है, सभी लोग को मिलेगा, विदेशी हो चाहे देश का नागरिक हो। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को भाग 4 में, यानी कि DPSP की बात कर रहा है, में कौन सा सूचीबद्ध है, तो कौन है, समान कार्य के लिए समान वेतन हाँ है, समान नागरिक संहिता हाँ है, छोटे परिवार का मानदंड ये कोई चीज़ नहीं है, DPSP में इसका जिक्र नहीं है। और कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की चर्चा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की चर्चा ये भी नहीं है DPSP में। तो 45 का क्या उत्तर होना चाहिए, तो समान कार्य के लिए समान वेतन सही है और समान नागरिक संहिता सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है कि नहीं होता है, जो प्रश्न पूछा है तो संसद का हिस्सा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन देश के विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षक है और उसकी निवेश की प्रबंधन की जिम्मेदारी निहित होती है, तो क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा का संरक्षण बोला जाता है और इसे जिम्मेदारी भी यही लेता है, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन कहता है कि दोहरी जनगणना के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय, दोहरी जनगणना के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय, दोहरी जनगणना के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय कैसी होती है? अति प्रकलित होती है, सही प्रकलित होती है, तो लेखांकन के पूरे वर्ष के लिए प्रकलित नहीं होती है, कि न्यू प्रकलित होती है। तो दोहरी जनगणना के परिणाम स्वरूप, दोहरी जनगणना के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय कैसी होती है? तो 48 के पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय कैसी होती है। 48 की ए नंबर हो जाएगा कि अति प्रकलित होती है। ये लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, अति प्रकलित, सही प्रकलित और न्यून प्रकलित, इस क्वेश्चन देख लीजिएगा। दोहरी गणना के परिणाम स्वरूप, दोहरी गणना के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय अति प्रकलित होती है। आंसर बता दिए हैं, लेकिन उसका देखते हैं एनालिसिस में नहीं दिया है खासकर ज़्यादा खास कुछ। और कहता है कि समय सीमा से 1 साल पहले किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था? तो पंचवर्षीय योजना पाँचवीं पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ, इसमें बोला गया था। और समय सीमा से तय सीमा से 1 साल पहले इसको ख़त्म कर दिया गया था। पहला क्या हो जाएगा? 51 से 56, 51 से 56, 61 से 65, 61 से 66 और 66 क्या हो जाएगा? 66 क्या हो जाएगा? 51 से 56, 56 से क्या हो जाएगा? 56 से 61 हो जाएगा, 56 से 61 हो जाएगा, 61 से 66 हो जाएगा, 66 से 69 क्या हो जाएगा? अवकाश हो जाएगा 3 साल का, ठीक है। और 69 से 74, 69 से 74 क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। और चौथा में क्या हो जाएगा? भूखा युद्ध वगैरह हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, पाकिस्तान से युद्ध हो जाएगा चौथा। इसलिए 5वां में गरीबी हटाओ का नारा लगेगा। 5वां में गरीबी हटाओ, 5वां कब आ जाएगा? 74 से कब आ जाएगा? 79 आ जाएगा, 74 से 79, क्योंकि 79 में सरकार गिर जाता है। उसके बाद मोरारजी देसाई सरकार में आ जाते हैं। उसके बाद 2 साल के मोरारजी देसाई की सरकार रहता है 80 तक, फिर 80 से 85 चलता है। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में बोला गया है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। आगे कहता है कि कहता है कि भारत सरकार के उद्योग की 9 श्रेणियों में भारत सरकार के उद्योग की 9 श्रेणियों में भारतीय रिजर्व बैंक कितना प्रतिशत तक FDI को स्वचालित स्वीकृति की अनुमति देती है? माने कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगा तो कितना प्रतिशत देने की RBI अनुमति देता है? तो RBI कितना प्रतिशत तक अनुमति देता है? तो क्या कितना प्रतिशत तक देगा? तो 74% देता है। 50 का क्या हो जाएगा? 74% तक देता है। भारत सरकार के उद्योग की 9 श्रेणियों में भारतीय रिजर्व बैंक 74% तक FDI को स्वचालित स्वीकृति की अनुमति देता है। 74% उद्योग की श्रेणियों में। सुरेश तेंदुलकर समिति किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? सुरेश तेंदुलकर समिति किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? तो किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? तो क्या हो जाएगा? 2009 में रिपोर्ट किया था। 2007 में का स्थापना हुआ था, 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। आगे कहता है कि वास्तविक GDP किस देश की कुल माप है? वास्तविक GDP माप को बैंक लेन देन का माप है, किसानों की आय का माप है, कि आर्थिक उत्पादन का माप है, कि उद्योगपतियों की संपत्ति का माप है? तो किसका माप है? कि आर्थिक उत्पादन का माप है। क्या हो जाएगा? 52 का क्या हो जाएगा? आर्थिक उत्पादन का माप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अनुपातिक करों यानी कि प्रोपोर्शनल टैक्स को क्या प्रभाव पड़ता है? प्रोपोर्शनल टैक्स को क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रोपोर्शनल टैक्स को क्या प्रभाव पड़ता है? 53 का C नंबर हो जाएगा। स्वायत्त व्यय गुणन को कम करता है, स्वायत्त व्यय गुणन को कम करता है। अनुपातिक करों को क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्वायत्त व्यय गुणन को कम करता है। अनुपातिक कर का क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्वायत्त व्यय गुणन को कम करता है। अगला क्वेश्चन है कि किस 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अरविंद पनगड़िया हो जाएगा? समष्टि अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस अध्ययन से संबंधित है? समष्टि अर्थशास्त्र। ऑप्शन में दिया है कि संसाधन का पूर्ण रूप से उपयोग न होने के कारण से समष्टि अर्थशास्त्र। और अगला ऑप्शन है कि कुल निर्गत के निर्धारण से, कुल निर्गत के निर्धारण, ठीक है। तो हमको तो दोनों में से कोई नहीं लग रहा है। 55 का क्या हो जाएगा? 55 के B नंबर।
दोनों होगा, दोनों ऑप्शन में दिया, तो हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि और व्यष्टि होता है ना। संसाधन के पूर्ण रूप से उपयोग न होने के कारण से समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। ठीक है। अगला है कि सुएज नहर निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ती है? भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? सुंडा जावा सागर से हिंद महासागर को जोड़ता है। ठीक है, सुंडा हो जाएगा ना, 57 का क्या हो जाएगा? सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है, इसे सुंडा जल संधि कहा जाता है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर, मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। ठीक है। इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करता है। ठीक है। पाक जल संधि श्रीलंका और इंडिया को हो जाएगा। कुक जल संधि टीम कुक द्वारा जो ऑस्ट्रेलिया का खोज किया गया था। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो जलधारा होती है, न्यूजीलैंड और दोनों प्रमुख द्वीपों को अलग करता है। ठीक है, जल संधि। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में जिन क्षेत्रों में 70 से कम वर्षा होती है, 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जहाँ झाड़ियाँ, छोटे झाड़ खंड और झंखाड़ों वाले किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है। तो 58 के क्या हो जाएगा? सी नंबर। 58 में क्या हो जाएगा? सी नंबर सही है। ठीक है। और कहता है कि गिनी का कहाँ राजधानी हो जाएगा? देश राजधानी मिलान करें तो गिनी का कहाँ हो जाएगा? गिनी का कहाँ हो जाएगा? बिसाऊ हो जाएगा। ताइवान के कहाँ हो जाएगा? ताइपे हो जाएगा। निकारागुआ के कहाँ हो जाएगा? मानागुआ हो जाएगा। निकारागुआ के मानगुआ हो जाएगा। और मालदीव के माले हो जाएगा। मालदीव के कहाँ हो जाएगा? माले हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में दिया है मलाबो, तो गलती हो जाएगा। म्यांमार की मुद्रा क्या हो जाएगा? कयात हो जाएगा। म्यांमार की मुद्रा क्या हो जाएगा? कयात हो जाएगा। अगला कुछ ये है, क्या बोलता है उसको? फिर साइंस का क्वेश्चन है, तो साइंस के क्वेश्चन में ऐसे देखेंगे हम। कहता है कि रेखीय संवेग का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? रेखीय संवेग का ऐसा मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। रेखीय संवेग का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का परास कितना होता है? दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का परास कितना होता है? तो दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का परास होता है 0.4 से लेकर 0.7 न्यू मीटर तक होता है। कितना होता है? 0.4 से लेकर 0.7 न्यू मीटर तक होता है। 0.4 से लेकर 0.7। अलग आता है कि दो वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल इस पर निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर करेगा? तो गुरुत्वाकर्षण के नियतांक पर निर्भर करेगा। पहला द्रव्यमान के गुणनफल पर निर्भर करेगा और त्रिज्या पर निर्भर करेगा। ठीक है। लेकिन उसके द्रव्यमान के योगफल पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य 4 × 10⁻7 मीटर है, मीटर से 7.5 × 10⁻7 मीटर के बीच होता है। किसका हो जाएगा? दृश्य प्रकाश का भी पढ़े थे कि दृश्य प्रकाश का परास कितना होता है? 0.4 मीटर से लेकर के 0.4 न्यू मीटर से लेकर क्या होता है? 0.7 न्यू मीटर तक होता है। ठीक है। 0.4 से लेकर 0.7 होता है। अगला क्वेश्चन है कि 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जॉन डाल्टन जिन्होंने परमाणु के नाभिक सिद्धांत का प्रतिपादन दिया, जिसका जन्म किस देश में हुआ था? तो जॉन डाल्टन का जन्म कहाँ हुआ था? तो जॉन डाल्टन का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है कि उस गैस का चयन करें जिसमें अग्निशामक यंत्रों में संग्रहित किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में, फायर ब्रिगेड में कौन सा गैस को संग्रहित किया जाता है? तो कौन सा? तो कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित किया जाता है। तो वो पूछेगा अवस्था, कौन सा अवस्था में संग्रहित किया जाता है? द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था कि ठोस अवस्था में संग्रहित किया जाता है? तो उसको द्रव अवस्था में। कौन सा अवस्था में? द्रव अवस्था में। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसे व्हाइट विट्रियोल के नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट विट्रियोल को जिंक सल्फेट के नाम से जाना जाता है। ZnSO4 को व्हाइट विट्रियोल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। नीला किस पे जाना जाएगा? तो कॉपर सल्फेट को जाना जाएगा। कॉपर सल्फेट को नीला के नाम से जाना जाएगा।
18 को, FeSO4 को जाना जाएगा इंटू 7H2O 18 होता। आगे कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम जैव अपघटनीय बहुलक का लघु रूप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम जैव अभिघटनीय बहुलक का रूप नहीं है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, तो PHBV हो जाएगा, PHBV नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हो जाएगा। PHBV एक कृत्रिम जैव अभिघटनीय बहुलक का लघु रूप नहीं है। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट को बीटा हाइड्रोक्सी एक जैव निम्नलिखित पॉलिएस्टर श्रेणी का बहुलक है। इसका निर्माण सहबहुलीकरण से होता है। ठीक है, तो कृत्रिम रूप से नहीं होगा कौन, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड कृत्रिम हो जाएगा, HDPE कृत्रिम हो जाएगा, LDPE कृत्रिम हो जाएगा, लेकिन PHBV क्या हो जाएगा, कृत्रिम नहीं हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कहता है कि दो भिन्न प्रकार के आयन क्या हैं। तो दो भिन्न प्रकार के आयन होते हैं, तो कौन कौन होते हैं, नकारात्मक आयन और सकारात्मक आयन हो जाएंगे, और क्या। ठीक है ना, क्वेश्चन कहता है कि ऑप्शन दे दिया, बोला है कि इसमें के वैद्युत संयोजी बंधन कौन है। ऑप्शन में है H2 अपने आप से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड है, तो सहसंयोजी बंधन हो जाएगा। CCl4 हो जाएगा, सहसंयोजी बंधक हो जाएगा। N2 सहसंयोजी बंधक हो जाएगा। लेकिन CaCl2 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, वैद्युत सहसंयोजी बंधन हो जाएगा। वैद्युत सहसंयोजी बंधन इसलिए होता है कि कैल्शियम पॉजिटिव और क्लोरीन क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या बनाएगा, वैद्युत सहसंयोजी बंधन बनाएगा। अगला 71 नंबर क्वेश्चन कहता है, आगे कहता है कि कॉपर के एक क्षण को AgNO3 के विलयन में रखा गया, कुछ समय बाद विलयन इसके उत्पाद के कारण नीला हो गया। विलयन कैसा हो गया, नीला हो गया। तो विलयन क्यों नीला हो गया, तो विलयन नीला हो गया इसलिए कि प्रतिस्थापन हो गया। तो कॉपर AgNO3 के जगह CuNO3 हो गया। ठीक है, CuNO3 हो गया इसलिए हो गया, तो ऑप्शन में CuNO3 दिया है। आगे कहता है कि सामान्यतः जलीय अकशेरुकी जीवों में पाए जाने वाले संतुलित के युग्मित अंग कौन से हैं, जो आमतौर पर संवेदी रोमों वाले द्रव से भरी पुटिका होती है। स्टेटोसिस्ट, इसको बारे में पढ़ेगा। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देते हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा। और सामान्यतः जलीय अकशेरुकी जीव जल में पाए जाने वाला रीढ़ विहीन जीव है, जो संतुलन के अयुग्मित अंगों कौन से हैं, जो आमतौर पर संवेदी रोमों वाले द्रव से भरी पुटिका होती है। रोम से भरे वाले होते हैं। रोम किस में पाया जाता है, तो ब्रायोफाइटा में, थाइलोफाइटा में भी पाया जाता है। तो उसी से कम संबंधित कोई चीज़ होगा तो स्टेटोसिस्ट हो जाएगा। ऑप्शन आंसर में क्या हो जाएगा, स्टेटोसिस्ट हो जाएगा। स्टेटोसिस्ट हो जाएगा। इसका एनालिसिस भी खास उतना कुछ दिया नहीं दिया कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो कोशिका का विभाजन करना होता है। सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन करता है। कहता है कि गुणसूत्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, एक्रोसेंट्रिक होते हैं, टेलोसेंट्रिक होते हैं, एसेंट्रिक होते हैं, असेंट्रिक होते हैं, मेट्रोसेंट्रिक होते हैं और सब सेंट्रिक होते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है। तो केंद्रिका DNA का संश्लेषण करता है, DNA का संश्लेषण करता है, तो 76 की ए। और दूसरा नंबर कहता है कि केंद्रिका आनुवांशिक जानकारी का भंडारण करता है, ये तो सही है। सूत्रकणिका रासायनिक ऊर्जा का उत्पादन करता है, ये भी सही है। राइबोसोम का संयोजन करता है। राइबोसोम का संयोजन करता है। इसमें ऑप्शन में दिया है कि केंद्रिका DNA का संश्लेषण करता है, जो गलत है। DNA का संश्लेषण नहीं करता है, DNA की जानकारी को भंडारण करता है।
अगला क्वेश्चन है पौधे में द्वितीयक वृद्धि के निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व है? कॉर्टेक्स, कॉम्बियम, फ्लोएम, जाइलम। तो जटिल ऊतक तो हो गया, फ्लोएम और जाइलम हो गई, तो जटिल ऊतक हो गया। ठीक है, तो द्वितीयक वृद्धि का ऊतक कौन हो जाएगा? तो द्वितीयक वृद्धि का ऊतक हो जाएगा कैम्पियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैम्पियन हो जाएगा। प्राथमिक ऊतक और द्वितीयक ऊतक पढ़ लीजिएगा और जटिल ऊतक पढ़ लीजिएगा। आगे कहता है कि सेंट्रोमियर के स्थान के आधार पर कौन सा गुणसूत्र का प्रकार नहीं होता है? कौन सा गुणसूत्र का प्रकार नहीं होता है? तो अभी पढ़े थे हम लोग कि गुणसूत्र में तारा के सेंट्रोसोम जो होता है उसमें कौन कौन सा पाया जाता है? तो एक्रोसेंट्रिक पाया जाता है, टेलोसेंट्रिक पाया जाता है, असेंट्रिक होता है, मेटासेंट्रिक होता है, सब सेंट्रिक होता है। लेकिन इसमें से कभी भी हम लोफोसेंट्रिक नहीं पढ़े। लोफोसेंट्रिक बारे में चर्चा नहीं होता। क्या हो जाएगा? लोफोसेंट्रिक हो जाएगा। एक्कोसेंट्रिक हो जाएगा, मेटासेंट्रिक हो जाएगा, टेलोसेंट्रिक हो जाएगा, सब सेंट्रिक हो जाएगा। सेंट्रोमियर के प्रकार कैसे कैसे होता है? सेंट्रोमियर कोशिका के विभाजन। आगे कहता है कि विस्कोस फाइबर कहाँ से प्राप्त होता है? तो विस्कोस फाइबर सेलुलोज से प्राप्त होता है। फाइबर का प्रकार विस्कोस फाइबर कहाँ से प्राप्त होता है? तो सेलुलोज से प्राप्त होता है। कहाँ से? सेलुलोज से प्राप्त होता है। कौन सा बर्नर मूत्र को हल्का पीला रंग देता है? तो यूरोक्रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरोक्रोम हो जाएगा। और उसके बाद लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है, लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। यूरोक्रोम वह वर्णक है जो मूत्र को हल्का पीला कर देता है। लाइकेन्स लिटमस श्रेणी की एक छोटी वनस्पति का समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों से उगे पाए जाते हैं। इनकी वृद्धि और गति मंदी होती है। लाइकेन कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थ्रियोफ्रेस्टस ने किया था। थ्रियोफेस्टस। तो पादप जगत का जनक किसे कहा जाता है? तो थ्रियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ठीक है, लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाता है? लाइकेनोलॉजी कहलाता है। लिटमस का रंग कैसा होता है? बैगनी होता है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन दिया है उस BRCGL 4 स्नातक चतुर्थ स्नातक में, इसका क्वेश्चन तो GS का ठीक ठाक है, लेकिन जब मैथ वाला क्वेश्चन रीजनिंग भी ठीक ठाक है, लेकिन जब मैथ वाला क्वेश्चन है, मैथ का लेवल ठीक है लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा दे दिया है। लगा के देखिएगा तो आप लोगों को पता लगेगा कैलकुलेशन ठीक ठाक है, बहुत अच्छा लगेगा कैलकुलेशन है। ठीक है, तो मिलते हैं अगला सेट में।